हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हॉटपॉट क्लासेस। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप लोग को फिर से ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे। क्लास 10th के लिए आपको हम केसी सिन्हा के बुक से पढ़ा रहे हैं और इसमें हम आपको आज तक यानी कॉन्सेप्ट को वीडियो छोड़कर केसी सिन्हा का जो क्वेश्चन हम सोल्व कराए हैं उसका आज हमारा फोर्थ वीडियो होने वाला है। ओके, फोर्थ वीडियो होने वाला है। आपको सारा प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में थोड़ा दिक्कत ये हो गया है कि हम कॉन्सेप्ट का जो वीडियो है उसमें हम टाइप 1 अब टाइप मतलब कि कॉन्सेप्ट का वीडियो में 1 2 करके डाल दिए अलग से, और हम क्वेश्चन का जो कराए हो अलग से हम करा दिए। तो आपको कॉन्सेप्ट का तो वीडियो सारा का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आपको एनसीईआरटी का भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, केसी सिन्हा का भी प्लेलिस्ट में, और आपका भारती भवन का भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में हम आज प्रश्न देखते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेते हैं प्रश्न। हम आपको 12 तक के प्रश्न क्लियर करा दिए थे। 12 तक प्रश्न आपको हम क्लियर करा दिए, तो आज हम 12 से नहीं 13 प्रश्न से चलेंगे। तो 13 नंबर प्रश्न जो बोल रहा है वो भी काफ़ी सिंपल है। अगर आप 1 से 12 तक अच्छे तरीक़े से प्रश्न समझ गए होंगे तो 13 प्रश्न में आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। तो देखिए, जो आपका क्वेश्चन 13 है उसमें काफ़ी सिंपल है, आप खाली सिर्फ समझिएगा। इसमें बोल रहा है कि आपका साइन थीटा बराबर 13 नंबर में बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर 12/13 दिया हुआ है। 13 नंबर जो प्रश्न है उसमें बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर 12/13 दिया हुआ है। तब आपसे कोस थीटा और टेन थीटा का मान पूछ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कोस थीटा बराबर क्या होगा और टेन थीटा बराबर क्या होगा। काफ़ी सिंपल, आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्योंकि हम आपको इस ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम आपको 2 मेथड बताए हैं। कितने मेथड बताए हैं? 2। और 2 मेथड काफ़ी आसान मेथड है। आप चाहे तो इससे एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर बना सकते हैं, और नहीं तो आप इसको कर सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब और बटा कर्ण। हम पहले ही कॉन्सेप्ट क्लास में आपको बता दिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और यहाँ से आपको पता है कि लंब आपका है जो 12 है और कर्ण आपका 13 है। तो आप यहाँ से आधार नहीं निकाल सकते हैं, तो आधार भी आप निकाल सकते हैं। तो आधार बराबर भी हम आपको फार्मूला बता दिए हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम आपको बताए हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। उसी तरह से आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। काफ़ी सिंपल है, आपको हम पहले ही कॉन्सेप्ट क्लास में बता दिए थे। अब आपको पता है कि कर्ण कितना है, तो कर्ण आपका है 13। तो अगर 13 का स्क्वायर करते हैं माइनस लंब आपका है 12, और इधर 12 का हम स्क्वायर करते हैं। अगर 13 को आपस में 2 बार गुना कीजिएगा तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का 144 होता है। अब इसको घटाइएगा तो रूट 9 में से 4 जाएगा तो 5, और इधर 16 में से 14 जाएगा तो 2, रूट 25। अब आपको पता है कि रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो यहाँ से आपका आधार आ गया 5। अब समझ गए ना, पहले से लंब दिया हुआ था, कर्ण दिया हुआ था, अब हम आधार निकाल लिए। अच्छा, आधार क्यों निकालें? क्योंकि आपको पता है कि कोस थीटा निकालने के लिए हमें आधार की आवश्यकता होगी, और टेन थीटा निकालने के लिए भी हमें आधार की आवश्यकता होगी, इसीलिए हम आधार निकाल लिए। अब कोस थीटा बराबर क्या होता है, ये फार्मूला हम आपको बताए हैं। कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो चलिए, कोस थीटा बराबर हम फार्मूला आपको बताएं कि आधार बटा कर्ण होता है ना, कोस थीटा बराबर। तो आधार आपका निकल कर आया 5 और कर्ण पहले से दिया हुआ था 13। अब इसी तरह से टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है ना। हम बार बार इसलिए फार्मूला लिखते हैं कि आपको फार्मूला ऐसे रटने से तो अच्छी तरीके से याद होगा नहीं, अगर आप बार बार रिपीट करते हैं तो आपका माइंड में धस जाएगा ये फार्मूला। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब आपका है 12
और आधार अभी हम खुद तुरंत निकाल कर लाए, वो आया 5। तो यहाँ से tan थीटा बराबर आप कर सकते हैं 12/5। तो आपका ये 13 प्रश्न सोल्व हो गया। अब देखिए, अब प्रश्न जब हम बताते हैं तो आप नोट मत किया कीजिए, आप पहले समझा कीजिए कि हम प्रश्न को कैसे हैंडल करते हैं, और आप एक बार खुद से बिना सोल्यूशन देखे हुए एक बार हैंडल कीजिए प्रश्न, तब दोबारा नोट कीजिएगा। अब हम 13 नंबर प्रश्न बता दें। अब 14 नंबर प्रश्न हम आपको बताते हैं। तो चलिए हम इस पे एक अंडरलाइन खींच लेते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं। तो देखिए 14 नंबर का प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। ये भी काफ़ी सिंपल प्रश्न है, इसमें भी घबराना नहीं है, बस इसमें सिर्फ आपको दशमलव में दे दिया है। तो इसमें बोल रहा है ना कि tan थीटा बराबर 0.75, यानी कि 0.75। देखिए ऐसे क्यों 0.75 ऐसे क्यों पढ़े हैं, 0.75 क्यों नहीं पढ़े। तो देखिए, अगर पॉइंट के बाद जितना भी संख्या रहता है तो उसको अलग अलग पढ़ते हैं, ना कि एक ही में आप पढ़ सकते हैं। ये पढ़ने का नियम नहीं होता। आप इसको 0.75 पढ़ सकते हैं, ना कि 0.75। ये पढ़ने का नियम बिल्कुल गलत है। आप इसको 0.75 बोल सकते हैं। तो tan थीटा बराबर आपको 0.75 दिया हुआ है, और आपसे सिर्फ साइन थीटा की मान पूछ रहा है। बोला है कि साइन थीटा की मान की गणना कीजिए। तो आप देखिए tan थीटा बराबर इतना दिया हुआ है, तो आप इसको 0.75, इसको 0.75 बटा पॉइंट यहाँ से हटा सकते हैं। अब पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0। अब यहाँ से 25 दिया का 75, अब 25 चौको 100, 3/4 आ गया। क्या आ गया, tan थीटा बराबर 3/4। हम कुछ नहीं किए, बस इस पॉइंट को हम हटाएं। तो आपको पता है कि पॉइंट हटाते हैं तो बाद में जितना अंक रहता है उतना 0 हम नीचे बैठाते हैं। तो 1 2 अंक है तो 2 0 हम नीचे बैठाएं। तो 25 से 25 दिया का 75 कट जाएगा, 25 चौको 100, यानी 3/4। अब tan थीटा बराबर आपको पता है होता है लंब बटा आधार, होता है ना। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है कि साइन थीटा का मान बताइए। तो आपको साइन थीटा का मान भी, साइन थीटा बराबर भी आपको पता है कि होता है लंब बटा कर्ण। लेकिन यहाँ समस्या क्या है कि आपको लंब तो दिया हुआ है लेकिन कर्ण नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ से पहले कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है, हम फॉर्मूला पहला ही क्लास में आपको बताए हैं कि अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए आज फिर हम रिपीट कर देते हैं। आप चाहे पहले आधार का भी स्क्वायर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब लंब आपका है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो पहले चलिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 प्लस 9 25, फिर 25 को कीजिएगा वर्गमूल होता है तो 5। तो यहाँ से कर्ण आपका आ गया 5, कर्ण भी आ गया ना आपका 5। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब, तो लंब आपका है 3, कर्ण आपका आ गया 5। तो यही आपका आंसर नहीं हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको 14 नंबर प्रश्न भी अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। आ गया ना। हम तो आपको नहीं यहाँ से जज कर सकते हैं कि आपको समझ में आया हुआ है कि नहीं, क्योंकि आप हमसे लाइव चैट में नहीं जुड़े हैं। इसलिए इसी कारणवश आने वाले टाइम में हम लाइव जब पढ़ाएंगे तो आपका डाउट इतने अच्छे तरीका से सोल्व करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि आपको पता चल रहा होगा कि हम जो प्रश्न बताते हैं, हम एक एक छोटी छोटी पॉइंट भी आपको बताते हुए चलते हैं कि आप वहाँ पे फंसे नहीं। तो देखिए साइन थीटा का मान भी हम निकाल दिए। अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो इसमें काफ़ी आसान ये भी प्रश्न है, बस आपको ये थोड़ा भटकाने के लिए रूट में दे दिया है। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि tan b बराबर √3 दिया हुआ है। ठीक है, tan b बराबर आपका √3 दिया हुआ है, और इसमें आपका साइन बी और कॉस बी का मान पूछ रहा है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें साइन बी बराबर क्या होगा,
cos b बराबर भी क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब बोलिएगा कि tan b या थीटा, हम बोले हैं कि एंगल की जगह कुछ भी रह सकता है, ABCD की कोई अक्षर भी रह सकती है, कोई अल्फा बीटा गामा लेमडा कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वैसा चीज यहाँ पे हो सकता है जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। तो देखिए tan b बराबर सिर्फ √3 दिया हुआ, अगर आप इसको बटे में 1 कर देंगे तो कोई दिक्कत होगा? इसका बटे में 1 कर देंगे तो कोई दिक्कत होगा? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। तो tan b यानी कि tan थीटा बराबर हम आपको फॉर्मूला बताए हैं लंब बटा आधार, तो tan b बराबर भी हो जाएगा लंब बटा आधार, हो गया ना। अब tan b बराबर लंब बटा आधार, अब आपको पता है कि साइन और कॉस निकालने के लिए आपको कर्ण की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि साइन थीटा यानी साइन b बराबर होगा लंब बटा कर्ण, होगा ना फॉर्मूला। उसी तरह से cos b बराबर होगा आधार बटा कर्ण, होगा ना। तो इसीलिए कर्ण हमें आवश्यकता होगी, तो यहां से आप कर्ण निकाल सकते हैं ना। कर्ण बराबर √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब आपका है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए √3 दो बार गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो √4 हो जाएगा। √4 का वर्गमूल 2 होता है, तो यहां से कर्ण आपका आ गया 2। तो साइन b बराबर लंब बटा कर्ण, तो b आपका साइन b यानी लंब आपका है √3, तो √3 बटा कर्ण आपका है 2। आधार आपका है 1 बटा कर्ण आपका आया 2। यही है, इस तरह से आपका प्रश्न होता है। 15 नंबर भी आपका प्रश्न समाप्त होता है। ये 15 नंबर प्रश्न था। अब देखिए हम आपको डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक से हम 15 क्वेश्चन आपका सोल्व करा दिए, और इसमें आप कितना सीखे ये आपका मायने रखता है। क्यों? क्योंकि हम आपको 100% सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि हम आपको रटाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपकी कमजोरी है कि आप पहले कॉन्सेप्ट का हम जो 3 लेक्चर डाले हैं ना, 3 वीडियो जो हम डाले हैं ना, वो आप अच्छे तरीका से 3 वीडियो ये नहीं देखे हैं। इसी कारण से ये समय आपको दिक्कत होता होगा। नहीं तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपको मैथ में ना तो जोड़ आता है अच्छे तरीका से, ना ही घटाव आता है, और ना ही गुना आता है, और नहीं भाग आता है। अगर किसी को जोड़ घटाव गुना भाग आता होगा ना, तो ये सारे जितना हम 1 से 15 तक प्रश्न बता रहे हैं ना, वो इतनी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि आप कह नहीं सकते। जिनको तो समझ में आ रहा है उनके लिए अच्छी बात है, और जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको भी हम अच्छे तरीका से समझाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो ना कि इंटेलिजेंट बच्चे को आगे उठाना है, हमें जो गिरे हुए बच्चे हैं, जो मैथ को सोचते हैं कि बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, उनको जो मतलब छोड़ चुके हैं मैथ कि हम किसी तरीका से पास होना, उनके हमें सिखाना है। अगर वो सीख जाते हैं तो जो थोड़ा इंटेलिजेंट है वो तो ऑटोमेटिक सीख जाएंगे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम इसीलिए इतना स्लोली बताते हैं और इस टाइप का बताते हैं कि आपको अच्छे तरीका से ये हम जो प्रश्न बता रहे हैं वो समझ में आए। ये प्रश्न अगर समझ में अच्छे तरीका से आ जाता है तो आप जब हम एग्जाम के टाइम रिवीजन कराएंगे तो आपको प्रश्न को समझने में दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि हम रिवीजन कराएंगे तो हम पूरा प्रश्न थोड़ी ना बताएंगे, हम हर टाइप से 1-2 प्रश्न बताएंगे, और कुछ पैकेज जो बनाएंगे वो हम अपना तरफ से प्रश्न बनाएंगे। वो तो अलग तरीका का क्वेश्चन होगा, थोड़ा हाई लेवल का प्रश्न होगा।
इसीलिए आप अभी से ध्यान दे देते हैं तो आपको आने वाला 2023 में 95% 95 मार्क्स से कम नहीं आएगा आपको मैथ में। किन्हीं को तो हमारा टारगेट है कि 100 में 100 भी लाएं तो हमें ज़्यादा खुशी होगा, लेकिन 95 से कम लाएंगे। अगर वो कम मेहनत करेंगे तो कम ला सकते हैं, अगर अच्छे तरीक़ा से मेहनत करते हैं तो 95 प्लस ही लाएंगे। हमें पता है कि किस लेवल से एग्ज़ाम में क्लास 10th में प्रश्न पूछे जाते हैं, हम उस लेवल का सारा मैथ में हम आपको क्लियर करा देंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद। अब हम नेक्स्ट क्लास